हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले सेशंस के अंदर आपको वर्ब की फॉर्म बताई हुई हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप चेक कर लें। मैंने 40 वर्ब्स आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ब पर बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट वर्ब दिख रही है, जैसे कि फर्स्ट वर्ब इज़ कैन, और जो कैन है इसकी सेकेंड फॉर्म कुड बनेगी। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इज़ कुड, ओके। और कैन जो है वो एक मॉडल्स के रूप में भी काम में लिया जाता है और इसकी प्रेजेंट की एबिलिटी शो करने के लिए, और इसकी सेकेंड फॉर्म कुड बताया मैंने। और कुड जो होता है वो पास्ट की एबिलिटी, टू शो पास्ट एबिलिटी, कुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी चीज़ का अर्थ होने से होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब, दैट इज़ केयर। केयर का मतलब देखभाल करना, ठीक है, ध्यान रखें, देखभाल करना। केयर का मतलब देखभाल करना, और जो सेकंड फॉर्म बनती है केयर, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो केयर, ओके, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ब पर हम बात करें, दैट इज़ कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उठाना या फिर क्या करना, लेके जाना, ठीक है, उठाना या लेकर जाना। टू कैरी समवन, ओके, लेकर जाना। और इसकी सेकंड फॉर्म बनती है कैरेट, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो कैरेट। IED लगता है बच्चों, वाई को रिमूव करके। ये वर्ब को बनाने का एक वे भी है, मैथड है। दिस इज ऑल्सो इज अ मैथड ऑल, ओके। नेक्स्ट वर्ब इज कास्ट। मैं आपको 3 वर्ब्स पहले बता चुकी हूँ, उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर एरर भी आती है। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, इन तीनों की जो फॉर्म होती है वो सेम होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ब है कास्ट, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म विल बी सेम, ओके, ध्यान रखें आप लोग। और कास्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? किसी चीज़ को अगर हम बात करें ना, मतलब किसी चीज़ को आप कहो कि काम जो है वो करवाना भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट हम वर्ब देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ब इज़ कैच। कैच का मतलब आपको क्लियर ही है, पकड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म CAUGST बनती है, ठीक है, कॉट, एंड थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉट, जिसका मतलब क्या होता है? कैच का मतलब पकड़ना, ठीक है, थामना किसी को, टू होल्ड समथिंग। और कैच की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ कॉट, एंड थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉट, ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉट और कॉट, ओके। नेक्स्ट हम वर्ब पे बात करें, चीट। चीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म आपको बनानी है तो इसमें बस आपको ED जोड़ देना है, ओके बेटा, ED लगेगा, चीटेड, चीटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, चीट का मतलब धोखा देना। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि आप जनरल वे में यूज़ भी करते हैं, बस यहाँ पर मेन मैं आपको जो बता रही हूँ कि आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो ध्यान रखनी है, ओके। चलिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट एक और वर्ब देख लेते हैं, दैट इज़ चाइड, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जो है झड़कना, मतलब ताना मार देना, एक तरीके से क्या होते हैं, हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है दैट इज़ CHID, याद रखिएगा आप लोग। इससे हमने क्या किया है, E को रिमूव कर दिया, और एक फॉर्म CHIDE बनती है। तो ये जो वर्ड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी को चिढ़ाना भी कहते हैं, और चाइल्ड का मतलब छोटा बच्चा जो होता है, चिढ़ाना, परेशान करना भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म इसकी और थर्ड फॉर्म 2 रूप में बनती है, एक तो CHID चाइल्ड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो चाइल्ड, एंड चाइल्डेड, एंड चाइल्डेड, ओके। चलिए नेक्स्ट चूज़, जिसका मतलब आपको क्लियर है। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ब के मिड में EEOI तो आपको सिंगल कर देना है। यहाँ पर भी इसने क्या किया है, सेकंड फॉर्म के अंदर सिंगल किया है, लेकिन थर्ड फॉर्म में EN जोड़ दिया, यानी E तो पहले से जुड़ा हुआ था, बस क्या जोड़ दिया है बच्चों, EN जोड़ दिया, सिलेक्टेड। तो चयन करना होता है इसका मतलब, ओके। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्लीन।
क्लीन एक इजी वर्ड है, आपको ध्यान रखना, ईडी लगाना बस, क्लीन एंड क्लीन जिसका मतलब साफ करना। अब नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ क्लीव। क्लीव का मतलब क्या होता है? अलग करना या फिर फाड़ना, फाड़ना या फिर अलग करना बच्चों, अलग करना। ओके, की सेकेंड फॉर्म बनती है क्लोव एंड थर्ड फॉर्म इज क्लैफ। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पैसिव के अंदर पूछी गई है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लीव का मतलब फाड़ना या किसी चीज़ को क्या करना, अलग करना, और सेकेंड फॉर्म इसकी क्लोव एंड थर्ड फॉर्म इज क्लैफ्ट बनती, CLEFT। ओके, नेक्स्ट वर्ब हम देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज क्लाइंब, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? चढ़ना। ठीक है, क्लाइंबिंग जैसे, तो क्लाइंब का मतलब चढ़ना, ऊंचाई पे, क्लाइंब का मतलब। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम वर्ब देख लेते हैं, और क्लाइंब का आपको ध्यान रखना है, बस ईडी लगाना है, क्लाइंब्ड एंड क्लाइंब, दिस इज जनरल वर्ब, जनरल वर्ब्स यू कैन से। ये बहुत ही आसान है और जनरल वे में हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ब की, दैट इज़ क्लिंग। क्लिंग का मतलब क्या होता है? चिपके रहना। ठीक है, किसी चीज़ से लिपट जाना भी कह देते हैं। और सेकेंड फॉर्म इसकी यू बनेगा, आई की जगह क्लंग, एंड थर्ड फॉर्म इज क्लंग। कई बच्चे सेकेंड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, CLANG कर देते, तो ध्यान रखें इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम बनेगी, CLUNG, क्लंग एंड क्लंग, क्लिंग का मतलब। ठीक है, क्लिंग की सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? क्लंग, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो क्लंग। ओके, हम नेक्स्ट वर्ब पे बात करें, दैट इज क्लोज। तो क्लोज का मतलब तो क्लियर है, बंद करना या किसी चीज़ को समाप्त करना, ख़त्म करना। ओके बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर तो क्लोज का मतलब आपको क्लियर है, बंद करना या ख़त्म करना, बंद करना या फिर ख़त्म करना। ओके, नेक्स्ट वर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, CLOTHE। क्लोथ का मतलब होता है कपड़े पहनना, क्लोथ का मतलब कपड़े पहनना। अब इसके अंदर एक चीज़ देखें आप लोग, एक चीज़ ध्यान रखें कि क्या कंडीशन होती है पहनना। एक कंडीशन है बेटा, क्लोथ जो है उसको अगर आप CLOTH के फॉर्म में याद करो तो इसका मतलब वो थान का कपड़ा, जो मटेरियल होते हैं ना, थान का कपड़ा। और अगर CLOTHE लगा दिया जाए, यानी कि ये तो हो गई हमारी यहाँ पर क्या बच्चों, नाउन, और CLOTHE क्या बन गई हमारी, वर्ब। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है CLOTHES, क्लोथ्स जिनको बोलते हैं, और वो होते हैं सिले हुए कपड़े। स्टिच्ड क्लोथ्स जो होते हैं, मतलब क्लोथ होता है उसे क्लोथ्स बोलते हैं, सिले हुए कपड़े। ध्यान रखें आप लोग ये तीनों कंडीशंस। ठीक है, क्लोथ और क्लोथ्स में भी फ़र्क पूछते हैं कई बार। तो क्लोथ का मतलब थान का कपड़ा, रफ रॉ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, और क्लोथ स्टिच्ड होते हैं, सिले हुए ड्रेस जो होती है, दैट इज़ नोन एज क्लोथ्स। एंड CLOTHE क्लोथ ये वर्ब हो जाएगी, जिसका मतलब कपड़े क्या करना, पहनना। ओके, तो तीनों मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपसे वर्ब जो आपका एयरफोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक है जिसमें अगर आपको कहा जाए कि वर्ब से नाउन बनाइए तो इसके दो फॉर्म बनेगा, क्लोथ CLOTHE और CLOTHES। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम वर्ब पे बात कर लेते हैं बच्चों। यस, तो नेक्स्ट वर्ब इम्पोर्टेंट भी कह लो, जनरल वे में यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ कम, केम एंड कम। सेकेंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म मतलब सेम है फर्स्ट फॉर्म के, फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम। कम, केम, कम मतलब आना, ये जनरल वर्ड्स। नेक्स्ट कंप्लीट। कंप्लीट में क्या करना है, बस आपको ED लगाना है, मतलब E तो पहले से लगा था, बस D जोड़ना है। कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, किसी चीज़ को पूरा करना। ओके, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट, कुक। कुक की सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, कुक, एंड थर्ड फॉर्म इज कुक, जिसका मतलब खाना बनाना। ठीक है, कुक का मतलब पकाना या खाना बनाना, यानी पकाना कह सकते हैं, पकाना। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम वर्ब पे बात करें, कॉपी। तो कॉपी की जो सेकंड फॉर्म मतलब नकल करना, कॉपी करना,
ठीक है, अनुसरण करना किसी चीज़ का, आप बिल्कुल सेम उसकी तरह ही मतलब अप्लाई करें, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपी। इसमें क्या करना है आपको, बस y की जगह पर आपको रिमूव करना है, मतलब y को रिमूव करके IED जोड़ना है, कॉपिड, और कॉपिड बनेगा IED लगाना है, ठीक है। चलिए अगली वर्ब पे बात करें, दैट इज़ कोस्ट। मैंने कास्ट बताई, कोस्ट बताई, और कोस्ट का मतलब बच्चों क्या लगाना, किसी चीज़ की कीमत लगाना, कीमत लगाना बेटा। और जो कोस्ट है वर्ड, वो दो फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है, एक तो वर्ब के और नाउन। कॉस्ट का मतलब कीमत भी होती है, तो ये नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में सेम ही काम में लिया जाता है। आपको ये चीज़ जो है बच्चों ध्यान रखनी है। तो कोस्ट की तीनों फॉर्म्स जो होंगी वो सेम बनेगी, कोस्ट, कोस्ट एंड कोस्ट। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करें, दैट इज़ काउंट। काउंट की सेकेंड फॉर्म काउंटेड। काउंटेड मतलब गिनती करना, गिनना, किसी चीज़ को गिनती करना, लिख रही हूँ मैं, गिनती करना, काउंट करना। ओके, इसकी सेकेंड फॉर्म काउंटेड एंड काउंटेड। ये जो वर्ब की फॉर्म है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम में ली जाती है, ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ 20 वर्ब्स बताई हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और 20 वर्ब्स पे बात करेंगे। यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको वर्ब्स बताई हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके।